वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम उस्मान है। जब ये सारा वाकया पेश आया था इस वक्त मेरी उम्र 23 बरस थी। इस उम्र में कोई भी शख्स, चाहे वो लड़की हो, औरत हो या मर्द, बस एक नज़र देखकर ही अंदाज़ा लगा सकता था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी चाल ढाल, बात करने का अंदाज और जिम्मेदारियों भरी आंखें मुझे इस बात का पता देती थीं। मेरा अपना छोटा सा कारोबार था, एक सादा सी लेकिन प्यारी सी दुकान, जहां सुबह के पहले नूर से लेकर शाम के आखिरी उजाले तक मैं बैठा रहता था। मेरे साथ मेरा जिगरी दोस्त भी होता था जो दिन भर मुझे साथ निभाता। कभी कभी वो दुकान छोड़कर करीबी बैंक के पास भी अपना डेरा डाल लेता, जहां कुछ ज्यादा लोग आते जाते थे। घर का इकलौता बेटा होने की वजह से ये दुकान न सिर्फ मेरा कारोबार थी बल्कि घर की माशी जिम्मेदारी भी थी। माँ बाप की उम्मीदों का एक बड़ा हिस्सा इस छोटी सी दुकान से जड़ा हुआ था। जिम्मेदारियां तो उसके कंधों पर बहुत सी थीं, घर की छोटी मोटी जरूरियात, दुकान का कारोबार, माँ बाप की उम्मीदों का बोझ, मगर वो उन सब से यकसर बेपरवाह बना फिरता था। सुबह उठकर दुकान पर बैठता तो भी दिल कहीं और लगा रहता। कभी दोस्तों के साथ घूमता, कभी बेफिक्री की बातों में वक्त गुजार देता। मुस्तकबिल की कोई फिक्र, कोई मंसूबा बंदी उसके जहन में नहीं आती थी। बस दिन गुजरने का सिलसिला चलता रहता, जैसे जिंदगी खुद ब खुद संभल जाएगी। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि एहसन के वालिद के एक पुराने और बासर दोस्त ने एहसन के लिए सऊदी अरब का वीज़ा भेज दिया। ये खबर घर में बिजली की सी चमक के साथ आई। पूरा घर एकदम सरगोशियों और बहसों से भर गया। तब एहसन की वालिदा को अपने बेटे के मुस्तकबिल की शदीद फिक्र लाहिक हो गई। वो रात दिन सोचने लगें कि मेरा बेटा अब दूर पराए मुल्क जा रहा है, वहाँ तन्हा कैसे रहेगा, किस तरह अपना ख्याल रखेगा, खाना पीना, रहाइश, सब कुछ कैसे संभालेगा। माँ का दिल बेटे की जुदाई के ख्याल से ही बेचैन हो रहा था। एहसन की मंगनी तो कुछ अरसा पहले ही हो चुकी थी। लड़की वालों ने भी जब ये खुशखबरी सुनी कि एहसन सऊदी अरब जा रहा है तो वो फौरन राजी हो गए। सब ने सोचा कि ये एहसन के लिए एक सुनहरी मौका है। दूर मुल्क जाकर वो अच्छी कमाई कर सकेगा, घर की हालत बेहतर होगी और शादी के बाद दोनों की जिंदगी भी मुस्तहकम हो जाएगी। इस तरह एहसन के ससुराल वालों ने बगैर किसी तरद्दुद के हाँ कर दी। हम सब दोस्तों और करीबी दुकानदारों ने एहसन की शादी पर बहुत मजा लिया था। शादी की तकरीब बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी। लोग हंसते बोलते एक दूसरे से मिलजुल कर खुशियों में शरीक हो रहे थे। खाने पीने का इंतज़ाम बहुत उम्दा था। मुख्तलिफ किस्म के लजीज पकवान, टियम और मशरूबात थे। सबका कहना था कि मज़ा तो असल में खाने का ही था। लोग खूब खाते, बातें करते और शादी की खुशी को चार चांद लगा रहे थे। मगर शादी के इस खूबसूरत मौके पर सबसे ज्यादा मेरी तवज्जो एहसन की साली फायजा की तरफ खिंची हुई थी। वो मुझ पर काफी हद तक फिदा दिखाई दे रही थी। जहां भी मैं जाता वो नज़र मिलाने की कोशिश करती, शर्माती हुई मुस्कुराहट के साथ देखती और कभी कभी बात करने का मौका भी तलाश कर लेती। इसकी आंखों में एक खास चमक थी जो छप नहीं रही थी। मैंने भी इसकी उन मुस्कुराहटों का जवाब मुस्कुराहटों से ही दिया। एक दूसरे की तरफ देखकर शर्म से भरी हुई मगर पर लुत्फ सी आंख मिचौली जारी रही। हम दोनों ने अल्फाज की बजाय मुस्कुराहटों ही से बातचीत की। निकाह की तकरीब तक मैं एहसन की बीवी नाजिया के बारे में भी काफी कुछ जान चुका था। मुख्तलिफ लोगों से इसकी आदतों, मिजाज, घर में इसके रवैये, एहसन के साथ उसके ताल्लुकात और उसकी शख्सियत के बारे में बहुत सी बातें सुन चुका था। शादी के माहौल में ये सब बातें कुदरती तौर पर सामने आ रही थीं और मुझे एहसन की नई जिंदगी के बारे में एक तस्वीर बनाने में मदद दे रही थीं। साली फायजा के बारे में तो मैं पहले ही कुछ बता चुका हूँ। अब एहसन की बीवी नाजिया के बारे में भी कुछ बताता चलो। नाजिया एक नॉर्मल कद की खूबसूरत लड़की थी। इसका कद मुतवाजिन था, चेहरा नर्म और कशिश वाला। इसकी शख्सियत में एक सादगी और शर्म थी जो देखने वाले को मुतासिर करती थी। जब भी एहसन अपनी मंगेतर नाजिया से मिलने जाता तो मुझे साथ ले जाता था। वो मुझे अपना जिगरी यार समझता था, इसलिए रखवाली के लिए मेरा साथ लेना इसे ज्यादा महफूज लगता था। उन मुलाकातों के दौरान नाजिया कभी कभी मुझे देखकर नर्म मुस्कुराहट दे देती। इसकी आंखों में एक मासूम सी चमक होती, मगर मैंने कभी इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक शाइस्ता लड़की की आम सी मुस्कुराहट है। मैंने खुद को उन बातों से मुतासिर नहीं होने दिया। एहसन चाहे मुझे अपना जिगरी यार माने आना माने, मैंने हमेशा अपने किरदार को एहसन और वकार के साथ निभाने की कोशिश की। मैं एहसन को जरूर अपना जिगरी दोस्त मानता था,
इसीलिए नाजिया की उन मासूम मुस्कुराहटों का मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता था कि वो एहसन की मंगेतर है, इसलिए मैंने हमेशा अपने आप को हुदूद में रखा। कोई गलत इशारा, कोई ज़्यादती या कोई ऐसी बात जो एहसन की दोस्ती या एतमाद को ठेस पहुंचाए, मैंने कभी नहीं की। फ़ायज़ा अपनी बहन नाजिया की तरह नॉर्मल कद की लड़की थी। इसका रंग नाजिया से थोड़ा ज़्यादा गोरा था, जो उसके चेहरे को एक अलग ही नर्म और दिलकश चमक देता था। फ़ायज़ा की शख्सियत में एक जोश और शरारत थी जो नाजिया की सादगी से मुख्तलिफ थी। वो बात करने में ज़्यादा फ़ाल और आँखों में एक ख़ास चमक लिए हुए रहती थी। खैर, निकाह की तकरीब के वक्त हम सब दोस्त एहसन के करीब ही खड़े थे। तकरीब बड़ी खूबसूरत और पुरजोश माहौल में हो रही थी। लोग खुशियों से भरे हुए थे, दुआएं दे रहे थे और एहसन की नई जिंदगी की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। हम सब दोस्त इस मौके पर एहसन के साथ खड़े होकर उसकी खुशी में शरीक हो रहे थे। फिजा में खुशियों की एक खास महक थी और सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें खिली हुई थीं। हम सब दोस्त एहसन के करीब ही खड़े थे। निकाह की तकरीब खूबसूरत अंदाज में जारी थी। चूंकि मैं अक्सर एहसन के ससुराल वालों के घर जाता रहता था, इसलिए मुझे एहसन के ससुर साहिब ने एक ज़रूरी काम के लिए घर की पिछली सम्त में बने स्टोर रूम की तरफ भेज दिया। वहां से कुछ चीज़ें निकाल कर लाना थीं। मैं फ़ौरन उनकी बात मानकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। तकरीब की शोर शराबे और खुशियों भरी मजलिस से हटकर घर का पिछला हिस्सा निस्बतन पुरसुकून था। जब मैं स्टोर रूम की तरफ जा रहा था तो अचानक फ़ायज़ा मुझे नजर आई। वो सारी मजलिस में अकेली खड़ी थी। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो मुझे देखकर नर्म और शर्माती हुई मुस्कुराहट दे दी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी जो इसकी मुस्कुराहट को और भी दिलकश बना रही थी। मैंने भी अदब के साथ सर हल्का सा झुकाकर उसका सलाम का जवाब दिया और आगे बढ़ गया। दिल में एक हल्की सी लहर सी उठी, मगर मैंने खुद को फौरन संभाल लिया। फ़ायज़ा की नज़र मुझ पर लगी। इसकी आंखों में एक शर्म आमेज और पुरअसरार सी चमक थी। मैंने भी मौका और महल के लिहाज से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे जवाब दिया। वो मुस्कुराहट बहुत मुख्तसर थी, मगर काफ़ी थी कि बात समझ आ जाए। फ़ायज़ा मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता अंदर की जानिब चल दी। जाते जाते इसने अपना हाथ पीछे की तरफ मोड़ा और मुझे एक हल्का सा इशारा किया, जैसे कहने वाली हो कि तुम भी अंदर आ जाओ। वो इशारा बहुत खफीफ था, मगर उसकी आंखों और मुस्कुराहट ने इसे वाज़े कर दिया था। मैंने चंद लम्हों तक सोचा, दिल में एक हलचल सी उठी, फिर मैंने इस इशारे को समझ लिया। तकरीब की शोर शराबे और लोगों की हलचल से थोड़ा हटकर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ गया। कदम एहतियात से उठ रहे थे, क्योंकि मुझे खुद भी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या होने वाला है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस का मलगूबा था।